बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। हिंदुस्तान में एक बार फिर 49,000 कोविड केस। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी पॉजिटिव। कई जगह लॉकडाउन। आंध्र प्रदेश में कोविड केसों का सैलाब। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना से कहा टेस्टिंग बढ़ाएं। हिंदुस्तान और बाकी दुनिया में कोविड वैक्सीन के लिए सरगर्म कोशिशें। मरकजी वजीर को है पापड़ से उम्मीदें। कोविड केसों में इजाफे के बीच दुनिया भर की हुकूमतें अवाम का एतबार खो रही हैं। अमेरिका में 70,000 नए कोविड केस। मुसलसल चौथे दिन 1,000 से ज्यादा मौतें। मक्का में महदूद हज की तैयारियां। सऊदी वजीर ने कहा आज़मीन के इंतखाब में सेहत को अहमियत दी गई। सोमालिया की पार्लियामेंट ने वजीर आजम को हटा दिया। सदर नया पीएम मुकर्रर करेंगे। ह्यूस्टन का चाइनीज काउंसलेट बंद। अमरीकी ओहदेदार फौरी इमारत में दाखिल हो गए। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। हिंदुस्तान में एक बार फिर 49,000 के करीब कोविड केसेस पाए गए। वजारत सेहत ने ये बात बताई। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान के कोविड केसेस 13,50,000 हो गए हैं। वेबसाइट पर कहा गया कि मुल्क में अब तक 31,500 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। वजारत सेहत ने हफ्ते की सुबह 8 बजे जारी अपडेट में कहा कि मुल्क में सेहतयाब लोगों की तादाद 1.5 लाख है। वजारत सेहत का कहना है कि जुमे की सुबह 8 बजे से हफ्ते की सुबह 8 बजे तक 24 घंटों के फिगर्स के मुताबिक 48,916 नए केस पाए गए। इसके अलावा 24 घंटों में 757 लोगों की जान गई। वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क में 4,56,000 से ज्यादा एक्टिव कोविड-19 केसेस हैं। मरीजों का रिकवरी रेट 63.54% बताया गया। मुल्क में मुसलसल तीसरे दिन कोविड केसों में 45,000 से ज्यादा का इजाफा हुआ। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 278, कर्नाटक में 108, तमिलनाडु में 88, उत्तर प्रदेश में 59, आंध्र प्रदेश में 49, वेस्ट बंगाल में 35, दिल्ली में 32, गुजरात में 26, जम्मू कश्मीर में 14 और मध्य प्रदेश में 11 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने बताया है कि 24 जुलाई तक जुमला 1,58,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। सिर्फ जुमे के दिन 4,20,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। हिंदुस्तान में कोविड केसों और मौतों के लिहाज से महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां 3,57,000 से ज्यादा केसेस पाए गए हैं और 13,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को मशवरा दिया है कि वो कोरोना वायरस बहरान से निमटने के लिए सरगर्मी से टेस्टिंग करें। सेहत अहदेदारों ने बताया कि हिंदुस्तान में कोविड पॉजिटिव लोगों और मौतों की शरह बाकी दुनिया से कम है। हिंदुस्तान में पहली मरतबा एक दिन में 4 लाख से ज्यादा टेस्ट किए गए। मुल्क में कुछ महीने पहले एक दिन में 100 से भी कम टेस्ट हो रहे थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लैब्स और टेस्टिंग सहूलतों में इजाफा किया गया है। हिंदुस्तान के कई मकामात पर कोविड केसों में इजाफे को देखते हुए लॉकडाउन का रुझान पाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में हफ्ते से 10 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। इसके अलावा जबलपुर, ग्वालियर, पन्ना और दूसरे जिलों में भी 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। वो सेल्फ क्वारंटीन हो गए और उनका इलाज शुरू हो गया। बाद में चीफ मिनिस्टर को हॉस्पिटल में शरीक किया गया। चीफ मिनिस्टर ने उनसे राब्ते में आने वाले तमाम लोगों से ख्वाहिश की है कि वो अपना टेस्ट कराएं और अलग थलग हो जाएं। वेस्ट बंगाल के इलाके कलिंगपोंग में इतवार से 7 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया है।
उत्तर प्रदेश के बाज़ इलाकों में भी लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। हिंदुस्तान कोविड वैक्सीन तैयार करने वाले मुल्कों की दौड़ में आगे है। मुल्क में मुख्तलिफ सतहों पर देसी कोविड वैक्सीन कोवैक्सिन के ह्यूमन ट्रायल्स किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 6 शहरों में इस तरह के इंसानी तजुर्बात किए जा रहे हैं। 2 कंपनियां कोविड वैक्सीन बनाने के लिए तजुर्बे कर रही हैं, जिनके नाम भारत बायोटेक और जेड्स हैं। कोविड वैक्सीन कोवैक्सिन को एम्स में एक 30 साल शख्स पर आजमाया गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से तैयार की जाने वाली एक वैक्सीन का भी हिंदुस्तान में तजुर्बा हो रहा है। कोविड वैक्सीन कोवैक्सिन के तजुर्बे हैदराबाद, पटना, कांचीपुरम, रोहतक, दिल्ली में हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि बाद दूसरे मकामात पर भी इस तरह के ह्यूमन ट्रायल्स शुरू होंगे। हैदराबाद में 2 वॉलंटियर्स को, जिनकी उम्र 30 साल से कम है, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में पीर को वैक्सीन डोज दी गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि मरकजी हुकूमत लॉकडाउन के दौरान पैसा बना रही है। साबिक सदर कांग्रेस ने एक अखबारी रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि रेलवे ने श्रमिक ट्रेनें चलाते हुए 428 करोड़ का मुनाफा हासिल किया। उन्होंने मोदी हुकूमत को अवाम दुश्मन करार दिया। हिंदुस्तान कोविड-19 से मुतासर मुल्कों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है। अमेरिका पहले और ब्राजील दूसरे नंबर पर है। दुनिया के तकरीबन आधे कोविड केस इन तीनों मुल्कों यानी अमेरिका, ब्राजील और हिंदुस्तान में पाए जाते हैं। हिंदुस्तान में कुछ भी हो सकता है। एक मरकजी वजीर ने दावा किया है कि एक कंपनी के पापड़ से कोविड-19 से मुकाबला किया जा सकता है। इससे पहले गाय मूत्र से इलाज के दावे भी हो चुके हैं। मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल ने एक पापड़ ब्रांड भाभी पापड़ को प्रमोट करते हुए दावा किया कि ये पापड़ उन चीज़ों से बनता है जिनसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ने की सलाहियत पैदा होती है। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिस पर लोग दिलचस्प तबसरे कर रहे हैं। बाज़ लोगों ने मरकजी वजीर पर गैर साइंटिफिक दावे के लिए तनकीद की। वीडियो में मुमलिकती वजीर सेहत को देखा जा सकता है कि वो इस पापड़ ब्रांड के मालिक सुनील बंसाली से नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं। उन्हें ये कहते हुए सुना गया कि आत्मनिर्भर भारत के तहत भाभी पापड़ ब्रांड सामने आया है, जिससे ऐसी एंटीबॉडीज तैयार होती हैं जो हमारे जिस्म में कोरोना वायरस से मुकाबला करने में मदद देती है। आंध्र प्रदेश के कोविड-19 केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा केसेस आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत को मशवरा दिया है कि वो कंटेनमेंट जोन्स पर तवज्जो बढ़ाए और कंटेनमेंट मंसूबे पर सख्ती से अमल करे। इसके अलावा टेस्टिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बाज़ दूसरी रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरी से बातचीत करते हुए ये मशवरे दिए। अब देखते हैं कोविड-19 की आलमी सूरत हाल क्या है। दुनिया भर में कोविड-19 के केसेस बेतहाशा बढ़ रहे हैं। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक अब तक 1,60,00,000 लोग कोविड से मुतासर हुए हैं और 6,44,000 लोगों की जानें जा चुकी है। ऐसे में एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया में हुकूमतों पर अवाम का एतबार कम हो रहा है। दुनिया भर में हुकूमतें कोरोना वायरस बहरान और उसके असरात से निपटने के लिए जिद्दोजहद कर रही है। एक सर्वे में पता चला कि 6 अमीर मुल्कों में भी लोग हुकूमत के रिस्पॉन्स से मुतमईन नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, जापान, स्वीडन और अमेरिका के ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि इन्फेक्शंस की असल तादाद सरकारी फिगर से कहीं ज़्यादा है। ये रिपोर्ट एक कम्युनिकेशन कंसल्टिंग कंपनी CNC ने तैयार की है। अमेरिका में मुसलसल चौथे दिन 1,000 से ज्यादा कोविड मौतें हुई। अमेरिका कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक अब तक अमेरिका में 43 लाख के करीब केसेस पाए गए हैं और 1,49,000 मौतें हुई हैं। व्हाइट हाउस की एक एडवाइजर ने कहा है कि उन्हें ऐसे इशारे नजर आ रहे हैं कि कई रियासतों में बुरा दौर गुजर चुका है। जुमे को 1,019 मौतें रिकॉर्ड की गई। अमेरिका के जुमला केसों में 70,000 का इजाफा हुआ। बुरी तरह मुतासरा रियासतों में एरिजोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और टेक्सास शामिल है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने इबादतगाहों में 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी हटाने से इनकार कर दिया है। एक रियासत नवाडा में इस तरह का कानून बनाया गया था, जिसके खिलाफ एक चर्च ने अपील की थी। जजों ने 4-5 के फैसले से इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया।
امریکی عہدیداروں نے کہا ہے کہ اگر کورسز آن لائن ہوں تو نئے غیر ملکی اسٹوڈنٹ امریکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ نے اس سلسلے میں گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ امریکہ کی ہیلتھ ایجنسی نے اسکولز دوبارہ کھولنے کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کی ہیں۔ ایجنسی نے کہا کہ اندیشوں کے باوجود بچوں کا اسکول لوٹنا ضروری ہے۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، اور میں ہوں شہزی اللہ فراز۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے علاقے دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائن سے درج کریں۔ ہندوستان میں ایک بار پھر 49,000 کووڈ کیس، مدھیہ پردیش کے چیف منسٹر بھی پازیٹیو، کئی جگہ لاک ڈاؤن۔ آندھرا پردیش میں کووڈ کیسوں کا سیلاب، مرکزی حکومت نے تلنگانہ سے کہا ٹیسٹنگ بڑھائیں۔ ہندوستان اور باقی دنیا میں کووڈ ویکسین کے لیے سرگرم کوششیں، مرکزی وزیر کو ہے پاپڑ سے امیدیں۔ کووڈ کیسوں میں اضافے کے بیچ دنیا بھر کی حکومتیں عوام کا اعتبار کھو رہی ہیں۔ امریکہ میں 70,000 نئے کووڈ کیس، مسلسل چوتھے دن 1,000 سے زیادہ موتیں۔ مکہ میں محدود حج کی تیاریاں، سعودی وزیر نے کہا عازمین کے انتخاب میں صحت کو اہمیت دی گئی۔ صومالیہ کی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کو ہٹا دیا، صدر نیا پی ایم مقرر کریں گے۔ ہیوسٹن کا چائنیز قونصلیٹ بند، امریکی عہدیدار فوری عمارت میں داخل ہو گئے۔ جاری انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو، رشیا میں 5,871 نئے کووڈ کیس پائے گئے اور 146 لوگوں کی جان گئی۔ رشیا کووڈ 19 سے متاثرہ ملکوں کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہے، جہاں 8 لاکھ سے زیادہ کیسز اور 14,000 سے زیادہ موتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اب الگ الگ ملکوں کی کووڈ صورتحال پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ فلپائن میں ہزاروں لوگ سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ایک بیس بال اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے جمع ہوئے۔ اسپین اور بارسلونا کے سابق سٹار فٹ بالر زیوی فرنانڈیز کووڈ 19 پازیٹیو پائے گئے ہیں۔ انڈونیشیا میں 1,868 نئے کیس پائے گئے۔ سنگاپور کے وزیر اعظم لی سنگ لانگ نے کورونا وائرس بحران کی وجہ سے اپنا ریٹائرمنٹ کا منصوبہ ٹال دیا ہے۔ یوکرین میں اب تک کے سب سے زیادہ 1,106 نئے کیس پائے گئے۔ چائنا میں 34 نئے کیسوں کی خبر ہے۔ بیجنگ میں بعض شرطوں کے ساتھ تھیٹرز کھول دی گئی۔ ساؤتھ کوریا میں 113 نئے معاملات پائے گئے۔ یہ مارچ کے بعد سے ایک دن کے سب سے زیادہ کیس ہیں۔ بلغاریہ کے کیس 10,000 ہو گئے۔ جرمنی کے کیسوں میں 781 کا اضافہ ہوا۔ ویتنام میں 3 مہینوں میں پہلا مقامی کیس پایا گیا۔ ویتنام میں جانوروں کے امپورٹ پر پابندی لگا دی گئی۔ چلی میں ایک قانون بنایا گیا تاکہ لوگ اپنی پینشن بچت سے رقم نکال سکیں۔ یو اے ای میں 313 نئے کیس پائے گئے۔ دبئی کی حکومت کووڈ 19 کے بعد ٹورسٹ ویزا کے قاعدے نرم کرنے پر غور کر رہی ہے۔
इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने कोविड-19 के ताल्लुक से अलग अलग पॉलिसियां अख्तियार की हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन अख्तिलाफात के नतीजे में दोनों की अलहदगी हो सकती है और यूके का खात्मा हो सकता है। पाकिस्तान में तकरीबन 1500 नए कोविड केस पाए गए। अब देखते हैं कुछ गैर कोविड खबरें। सऊदी अरब में हज की तैयारियां जारी हैं। कोरोना वायरस वबा की वजह से इस साल आज़मीन हज की तादाद को बहुत कम कर दिया गया है। सिर्फ सऊदी शहरियों और सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों को हज की इजाज़त दी गई है और सऊदी अहदेदारों के मुताबिक एक शफाफ तरीके से आज़मीन को चुना गया है। हर साल कोई 25 लाख मुसलमान हज अदा करते थे, लेकिन इस मरतबा कोविड-19 वबा की वजह से हज मुतासर हुआ है। सरकारी न्यूज़ एजेंसी SPA ने बताया कि आज़मीन हज को चुनने के पैमाने में सेहत को काफ़ी अहमियत दी गई। सऊदी अरब के अलग अलग मकामात से हज अदा करने के लिए आज़मीन हज मक्का पहुंचने शुरू हो गए हैं और तमाम मुताल्लिक़ा डिपार्टमेंट चौकस हैं। चाइना और अमेरिका के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका के ह्यूस्टन में चाइनीज काउंसलेट को जैसे ही बंद किया गया, कुछ लोग इमारत के अंदर दाखिल हुए। इन लोगों के बारे में समझा जा रहा है कि वो अमेरिकी ओहदेदार हैं। बताया गया कि जैसे ही चाइनीज स्टाफ ने अमेरिकी हुकूमत के हुक्म पर इमारत को खाली किया, ये लोग इमारत में घुसे। ट्रंप हुकूमत ने चाइना को काउंसलेट बंद करने के लिए 72 घंटों की डेडलाइन दी थी, जिसके जवाब में चाइना ने चेंगडू में अमेरिकी काउंसलेट को बंद करने का हुक्म दिया। अमेरिका में सिंगापुर के एक शख्स ने इकरार किया है कि वो चाइनीज एजेंट है। अमेरिका में एक चाइनीज साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बारे में इल्जाम है कि उसके ताल्लुकात चाइनीज फौज से है। इस साइंटिस्ट के बारे में अमेरिकी ओहदेदारों ने कहा था कि उसने चाइना की काउंसलेट में पनाह ली है। सोमालिया की पार्लियामेंट ने वजीर आजम हसन अली खैर को हटा दिया है। उन्हें नो कॉन्फिडेंस मोशन में शिकस्त हुई। वजीर आजम को 8 के मुकाबले 117 वोटों से हटाया गया। अब सोमालिया के सदर से कहा गया है कि वो नए वजीर आजम को मुकर्रर करें। ये वाक़या एक ऐसे वक्त पेश आया है जब लीबिया में बहरान चल रहा है और खित्ते के मुल्क इस बहरान में उलझे हुए हैं। इसके अलावा कोविड-19 का बहरान भी है, जिससे लड़ना हुकूमत के लिए एक अहम चैलेंज है। सोमालिया में पिछले दिनों इलेक्शंस की तारीख पर तनाज़ा पैदा हो गया था और इस बहरान को हल करने के लिए बातचीत हो रही थी। इस दौरान सोमालिया के सदर ने एक बयान में कहा कि उन्होंने वजीर आजम को हटाने का फैसला कबूल कर लिया है और जल्द ही वो एक नए वजीर आजम को चुनेंगे। फरवरी 2021 में इलेक्शंस कराने के बारे में ये तनाज़ा पैदा हुआ था। श्रीनगर में एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए, जिनमें से एक लश्कर तैयबा का कमांडर बताया गया। ये एनकाउंटर रणवीरगढ़ इलाके में हुआ, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू करने का दावा किया था। वादी में पिछले कई दिनों से मुसलसल इस तरह के एनकाउंटर्स हो रहे हैं। पुलिस ने एक मिलिटेंट की पहचान अशफाक रशीद की हैसियत से की है और बताया है कि वो 2018 से सरगर्म था और दहशतगर्दी के कई मामलात में शामिल था। दूसरे मिलिटेंट की पहचान एजाज भट्ट की हैसियत से की गई है और कहा गया है कि उसका ताल्लुक भी लश्कर तैयबा से है और वो पुलवामा से ताल्लुक रखता है। एनकाउंटर के मकाम से AK-47 राइफल और दूसरे हथियार बरामद किए गए। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा है कि वो जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति भवन जाएंगे और सदर जमहूरिया से मुलाकात करेंगे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन कोशिशों को शिकस्त होगी। गहलोत ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर भी एहतजाज करेंगे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान में एक बार फिर 49,000 कोविड केस। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी पॉजिटिव, कई जगह लॉकडाउन। आंध्र प्रदेश में कोविड केसों का सैलाब। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना से कहा टेस्टिंग बढ़ाएं। हिंदुस्तान और बाकी दुनिया में कोविड वैक्सीन के लिए सरगर्म कोशिशें। मरकजी वजीर को है पापड़ से उम्मीदें। कोविड केसों में इजाफे के बीच दुनिया भर की हुकूमतें अवाम का एतबार खो रही हैं।
امریکہ میں 70,000 نئے کووڈ کیس، مسلسل چوتھے دن 1,000 سے زیادہ موتیں۔ مکہ میں محدود حج کی تیاریاں، سعودی وزیر نے کہا عازمین کے انتخاب میں صحت کو اہمیت دی گئی۔ صومالیہ کی پارلیمنٹ نے وزیر اعظم کو ہٹا دیا، صدر نیا پی ایم مقرر کریں گے۔ ہیوسٹن کا چائنیز قونصلیٹ بند، امریکی عہدیدار فوری عمارت میں داخل ہو گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔